हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में बेटा आज इलस्ट्रेशन नंबर 6.7 सॉल्व करते हैं। 6.7 जो इलस्ट्रेशन है उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पढ़ रहा हूँ। ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक बॉब ऑफ मास है, मास m का बॉब है जिसको l लेंथ की स्ट्रिंग के साथ बाउंड किया हुआ है। It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point A such that it completes a semicircle trajectory in the vertical plane, with the string becoming the slack only reaching the topmost point C. That means A point से उसका जो रोटेशन है, ठीक है, हाफ सर्कल के लिए रोटेशन ही दिया है, तो यहां से A पॉइंट से स्टार्ट होगा रोटेशन ओ, यहाँ पे सी पॉइंट पे जब उस बॉब जब आएगा तब क्या होगा उसका रोटेशन। दैट मीन्स उसकी सेमी सर्कुलर जो पाथ होगा वो कंप्लीट होगा और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग आपको दी है वो स्लेक हो रही है सी पॉइंट पे। क्लियर? तो ए पॉइंट के बाद हमें बी पोजीशन पे जाना है और बी के बाद हमें सी पोजीशन पे जाना है। क्लियर? दिस इज शोन इन फिगर 6.c। सो डायग्राम इज गिवन। Obtain an expression for v0, मतलब v0 फर्स्ट वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। चलो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी vb जितनी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी vc जितनी। क्लियर? ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे b पॉइंट की वेलोसिटी है और c पॉइंट की वेलोसिटी है। Now the second one is the speed at the points B and C. B और C के पास भी आपको स्पीड फाइंड करनी है, so that you have to find the VB and the VC also. Comment the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point C. मतलब C पॉइंट पे जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो जब पहुंचता है तब आप क्या करना है, वहां पे आपको उसकी ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है, उसका पाथ। ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ, विच पाथ the object is following is called its trajectory. Okay, so there are two external force are applying on this bob. One is gravitational, डाउन साइड लगता है। सेकंड है स्ट्रिंग आपको दी है, सो दैट क्या होगा, दूसरा कौन सा होगा बेटा, टेंशन। इसमें एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो जब भी कोई भी चीज इनिशियल से जब फाइनल मोमेंट पे जाती है, दैट मीन्स सबसे फर्स्ट उसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो जैसे मान लो ये मार्कर है, अभी मेरे हाथ में ऐसे मैंने होल्ड करके रखी है, दैट्स वाई उसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ इफ आई एम गिविंग सम फोर्स टू दिस ऑब्जेक्ट, नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट slowly into kinetic energy. So the potential energy of the system to be zero at the lowest point. ठीक है, क्योंकि यहां से अभी उसका स्टार्टअप हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहां पे जीरो, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है इसलिए। तो फॉर पॉइंट ए ओनली ई मतलब क्या होगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी। ई का मीनिंग होता है मैकेनिकल एनर्जी, और आप जानते हो मैकेनिकल एनर्जी में क्या था, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, इसलिए ओनली यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m और यहाँ पे वेलोसिटी है v0 का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट दिया हमने। क्लियर? हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए के लिए। ठीक है, अभी दूसरा भी फोर्स है यहाँ पे। देखो जो स्ट्रिंग है उसका एक तो टेंसाइल फोर्स होगा, वो अपसाइड है, और ये जो सेकंड आपको नीचे की साइड डाउन साइड जो दिया है वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो TA माइनस mg इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर डिवाइड बाय L। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो यहां पे जो ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है, फिर से एक बार यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये बॉब है, ऊपर की साइड कौन सा बेटा, टेंसाइल, नीचे कौन सा है, mg। क्लियर? तो हमने TA माइनस mg किया, दैट मीन्स TA माइनस mg फोर्स हमने लिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टोवर्ड्स दी कहाँ पे, सेंटर है,
इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² डिवाइड बाय r। पर यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, वो स्ट्रिंग की लेंथ के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे r की जगह पे हम क्या लेंगे, l लेंगे। आया समझ में? तो TA माइनस mg इज इक्वल टू mv02 डिवाइड बाय l हो गया। सेकंड इक्वेशन दिया। वैसे ही सेम आप बी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन बेटा कहाँ पे करना है, बी पॉइंट पे करना है। चलो बी पॉइंट के लिए स्टार्टअप करते हैं। बी पॉइंट के लिए मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे कौन सी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। तो काइनेटिक क्या बनेगी, 1/2 mvv² प्लस पोटेंशियल मतलब mgh। h नहीं है यहाँ पे, क्या है, लेंथ है। h के रिप्लेस में हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, मतलब mgl हो गया। तो बी पॉइंट की भी मिल गई। एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे देखो यहाँ पे 1/2 mvc² तो होगा, बट mgl की जगह पे 2 mgl इसलिए लिया है क्योंकि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे देखो सी पॉइंट का तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो डाउन साइड यहाँ पे अप्लाई होगा ही, साथ में ये देखो टुवर्ड्स द डाउन आ रहा है, दैट मीन्स दूसरा भी mg है। ठीक है, तो mg और mg दैट मीन्स 2 mgl उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है वो नंबर 4 यहाँ पे हम बोल देते हैं। और सेकंड जो है सी पॉइंट पे, तो देखो यहाँ पे mg भी डाउन साइड आ रहा है और tc भी डाउन साइड है, दैट मीन्स mg इज इक्वल टू mv02 mv² डिवाइड बाय r, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। देखो mg भी टुवर्ड्स द सेंटर है, तो mg इज इक्वल टू क्या होगा, mv² डिवाइड बाय r, पर r की जगह पे क्या लेंगे, l। तो इक्वेशन 5 बन गया। तो mvc² को सब्जेक्ट बनाओ इसमें से, तो l सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, mgl बना। अभी इक्वेशन नंबर 6 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, दैट मीन्स इतने ही पार्ट में mvc² की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है ना? तो E इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और mvc² दैट मीन्स वहां पे क्या वैल्यू रखेंगे, mgl, और प्लस 2 mgl तो ऑलरेडी था वहां पे, तो E की वैल्यू मिल गई आपको 5/2 mgl। ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन किया, इक्वेशन नंबर 7। नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 7, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी है और 7 में भी मैकेनिकल एनर्जी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर और 7 नंबर दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो यहां पे अपने पास है 5/2 mgl और फर्स्ट में है 1/2 mv02। क्लियर? तो चलो 2 कैंसिल हो गए, m कट हो गए, तो 5gl इज इक्वल टू v02। तो v0 इज इक्वल टू √of 5gl। इक्वेशन नंबर हो गया 8। देखो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ए पॉइंट की मिल गई, उसको हमने v0 कंसीडर किया था फ्रॉम इक्वेशन 6। अभी देखो 6 इक्वेशन जो है उसमें किसकी वेलोसिटी मिलेगी, सी पॉइंट की। ठीक है ना? तो डायरेक्ट ही मिल रही है, सीधा इक्वेट कर दो तो m कैंसिल हो जाएगा, तो vc² इज इक्वल टू gl, तो vc इज इक्वल टू √of gl हो जाएगा। तो नंबर 9 आ गया। अभी फ्रॉम इक्वेशन 3, जो थर्ड इक्वेशन है ऊपर का, तो 3 इक्वेशन में देखो थर्ड इक्वेशन ही क्यों लिया, क्योंकि उसमें vb है। ठीक है, ऊपर की साइड देखोगे तो इसमें क्या है, vb है। तो E इज इक्वल टू 1/2 mvb² प्लस mgl है, और हम किसकी वैल्यू जानते हैं, अभी E की वैल्यू हमारे पास है, कोई भी इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 ऐसा लिया हमने, और उसमें E की वैल्यू 5/2 mgl जो इक्वेशन नंबर 7 में जो आई है E की वैल्यू, ठीक है, वो वहां पे क्या की है हमने, पुट की है यहाँ पे 5/2 mgl 1/2 mvb² प्लस mgl। चलो ये mgl जो था वो इस साइड पे आप ट्रांसफर कर दो, तो 5/2 mgl माइनस mgl इज इक्वल टू 1/2 mvb², और इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो तो 2 कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे,
तो उससे आपको मिल जाएगी VB की वैल्यू। नाउ काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपको B पॉइंट और C पॉइंट का रेशियो, तो B पॉइंट पे KB, C पॉइंट पे KC, रेशियो लिया 1/2 MBB स्क्वायर 1/2 MBC स्क्वायर, उसमें 1/2 M कैंसल, VB का स्क्वायर करोगे हमारे पास वैल्यू है √3GL, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा 3GL हो जाएगा। VC स्क्वायर की वैल्यू √GL, अंडर रूट हट जाएगा, GL कैंसल, तो यहाँ पे 3 आया और नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 तो हो सकता है, तो 3:1 का रेशियो आया। क्या आया? 3:1 का रेशियो। ठीक है, तो लास्ट आपको पूछा है एक क्वेश्चन ये भी है कि C पॉइंट पे, ठीक है, जब स्ट्रिंग होगी वो स्लेक हो जाएगी, ठीक है, वहां से थोड़ी जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी ढीली हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसकी मोशन कैसी होगी? तो याद रखो यहाँ पे जब स्ट्रिंग स्लेक हो जाती है तब उसकी जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो लास्ट में एक आंसर भी लिख देते हैं, एट पॉइंट C मोशन ऑफ बॉब executes प्रोजेक्टाइल पाथ। कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल पाथ। क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6.8, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 6.8। टू स्टिम्युलेट कार एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलाइजन्स ऑफ मूविंग कार्स विद द माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वाली सामने की वॉल पे वो लोग क्या करते? स्प्रिंग को माउंट करते। उसके बाद कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विथ अ कार मास ऑफ 1000 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है, ठीक है, जिसका वेट जिसका मास कितना है? हमें 1000 दिया हुआ है और इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि मान लो कि ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक जैसा बनाया जाता है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी जो व्हीकल है, कार है, उसको ऐसे मोशन में लिया जाता है और ये स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम जानते हैं क्या होता है? K होता है। तो डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे रखे जाते हैं और इसके साथ उसको टकराया जाता है, तो जिससे पता चलता है कि जो कार हमने मैन्युफैक्चर की है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना मतलब जो अपना बॉडी जो है उसका जो बॉडी हो वो कहाँ तक उसको बेयर कर सकता है, अदरवाइज कहाँ से उसकी बॉडी वो क्रैक डाउन हो सकती है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, 18 कट हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। Colliding with the horizontal mounted spring of spring constant 6.5 into 10⁻³ Newton per meter. What is the maximum compression of this spring? तो अगर 1000 kg की अगर कार लेके आप जाओगे और वो स्प्रिंग के साथ अगर आप टकराओगे, ठीक है, तो वो स्प्रिंग का कंप्रेशन कहाँ तक होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन जस्ट वी हैव टू फाइंड, सो XM हमें फाइंड करना है। तो पहले कंसेप्ट याद रखो, कार पहले स्टेडी होती है, दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ही वो स्टार्ट हुई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन बेटा किस में हुआ? काइनेटिक एनर्जी में हुआ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। m अपने पास 1000 है, वेलोसिटी 5 है, 5 का स्क्वायर किया और यहाँ पे 1/2 से ये सब कैलकुलेशन किया तो आंसर आया 1.25 इंटू 10⁻⁴।
अभी आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला था मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, स्प्रिंग की थ्योरी में हमने पढ़ाया था V इज इक्वल टू 1/2 kxm का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी मतलब 1.25 इंटू 10⁴ जो हमने टोटली फाइंड किया है 1/2, ठीक है। और हमारे पास k की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻³ xm का होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन करते हैं। वन 1.25 इंटू 2 डिवाइड बाय 6.25 0.4। आंसर कितना आ रहा है 0.4 इंटू 10⁻⁴ है और 10⁻³ है, दैट मीन्स 10 ओनली हो जाएगा और xm का होल स्क्वायर। तो xm का होल स्क्वायर करोगे तो ओनली 4 आएगा और xm का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ±2 मीटर आएगा। बट -2 तो पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो xm इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम कंप्रेशन किसका कितना होगा 2 मीटर का होगा। मतलब 1000 kg की कार इतनी स्पीड से और इतने स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ अगर आप टकराओगे तो उसका 2 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। 1 मीटर में अप्रोक्सीमेट 3.28 फीट जितना होता है, ठीक है। 3.28 मतलब 3.28 इंटू 2 करो, ठीक है। तो 6.5 फीट जितना क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम स्प्रिंग का होगा। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।